युद्ध विराम की तमाम अटकलों को खारिज करते हुए ईरान ने एक बार फिर से बारूदी कहर ढा दिया है। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के अगले चरण में वेव 82 लॉन्च कर दी है और 14 घंटे के सन्नाटे के बाद ईरान ने विध्वंसक मिसाइलों के जरिए ऐसा भीषण आक्रमण किया जिसकी गूंज तेल अवीव से वॉशिंगटन तक सुनाई दी है। ईरान ने इजराइल में करीब 70 ठिकानों पर तबाही मचाने का दावा किया और साथ ही उसने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइल ने दागने का भी दावा किया है। אני תובעת שלי ואז אתם תובעים את שלי וככה זה עולה? طازة 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 عنا ببيت شمس. ايوه طازة طازة هلا इस वीडियो में भले ही एआई से तैयार काल्पनिक कहानी बयान की गई है, लेकिन ईरान का मैसेज बिल्कुल रियल है। इसे ईरान की तरफ से जारी किया गया प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है। इसमें अमेरिका को ईरान के गुस्से की पराकाष्ठा नजर आ रही है। खास बात यह है कि इस एआई वीडियो में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई को दिखाया गया है। ईरान ने इसके जरिए दावा किया है कि वो अमेरिका से बड़ा बदला लेगा। इस वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर अमेरिका के एटमी हमले से लेकर वियतनाम युद्ध तक की याद दिलाई गई है। इसके अलावा गाजा से लेकर यमन तक की स्थिति के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताते हुए उससे बदला लेने की कसम खाई गई है और बदला भी ऐसा कि ईरान की मिसाइल सीधे जाकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर अटैक करती है, जिसे अमेरिका की शान और पहचान माना जाता है। जाहिर है ईरान अब अमेरिका के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहा है। अगला वीडियो भी इसका सबूत है। इसमें अमेरिका के खिलाफ महायुद्ध के बीच ईरान की फौजी तैयारियों और ताकत का प्रदर्शन किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि ईरानी सेना अमेरिका की चुनौती का सामना करने के लिए जल, थल और नभ तीनों स्तरों पर तैयार है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 82वीं फेज के तहत इजराइल पर भयानक हमला किया। ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव के पास काफर कासिम शहर में तबाही मचाई। इसके अलावा हाइफा, डिमोना और हदेरा जैसे शहर भी ईरानी मिसाइलों की जद में हैं। तेल अवीव में पूरा दिन सायरन बजते रहे। ईरान के हमलों को देखते हुए लोगों को शेल्टर में जाने को कहा गया। इसके अलावा यरूशलेम, अशदोद और हाइफा में बार बार बजते सायरन इजरायली नागरिकों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गए हैं। इजराइल के टेक्निकल इंस्टीट्यूट को डिफेंस इंडस्ट्री की रीढ़ माना जाता है। वहां भी ईरान की मिसाइल सीधे जाकर गिरी। हाइफा के डिफेंस हब से लेकर कुवैत और जॉर्डन के अमेरिकी बेस तक ईरान की मिसाइलें आग उगल रही हैं। इजराइल का बेत शेमेश इलाका यरूशलेम से करीब 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ ईरान की मिसाइलों के हमले से एक बस में आग लग गई। बस धू धू कर जलने लगी। आग की लपटें आसमान छूने लगी। मिसाइल अटैक की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इजराइल के अलावा मिडिल ईस्ट भी ईरान के निशाने पर है। कुवैत से लेकर यूएई तक ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत के अली अल सलेम बेस पर ड्रोन हमलों के जरिए MQ-9 रिपर ड्रोन के हैंगर्स को तबाह कर दिया है। इसके साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिश और फ्यूल टैंक्स को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान के दावों के मुताबिक बहरीन के शेख ईसा बेस पर पैट्रियट रडार सिस्टम और P-8 जासूसी विमानों के हैंगर को राख कर दिया गया है। उधर समंदर में भी ईरानी नेवी की हलचल तेज है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर
यूएसएस अब्राहम लिंकन को टारगेट कर क्रूज मिसाइलें दागी, जिससे इस विशालकाय पोत को अपनी पोजीशन बदलने पर मजबूर होना पड़ा। जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर भी ईरान ने जबरदस्त अटैक किया। जॉर्डन में अमेरिकी सेना के अहम अड्डे मौजूद हैं, जहां से ईरान को टारगेट किया जाता है, इसलिए ईरान का गुस्सा वहां भी टूटा। इराक के इरबिल में भी ईरानी आर्मी ने मिसाइल स्ट्राइक की, जिससे चारों ओर तबाही का मंजर नजर आने लगा। जबकि यूएई की राजधानी अबू धाबी में ईरान की तरफ से किए गए हमलों के बाद जोरदार धमाके सुने गए। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कहा है कि उनका देश जंग में कदम पीछे नहीं खींचेगा और दुश्मन को सबक सिखाकर रहेगा। شاید اینطور هیچگاه سابقه نداشته. من فکر نمی‌کنم در تاریخ هیچ ملتی که نزدیک به یک ماه در مقابل بزرگترین قدرت ظاهری دنیا، بزرگترین ارتش ظاهری دنیا و کسی که ادعای بزرگترین قدرت یا ارتش ظاهری منطقه رو داره، هر دو مسلح به سلاح‌های هسته‌ای، هر دو مسلح به آخرین تکنولوژی‌های نظامی روس، در مقابل اینها بایسته، مقاومت بکنه و اونها رو در رسیدن به همه اهدافشون ناکام بزنه. ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने उसके खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की हिमाकत की और उसकी धरती पर कदम रखे तो उसे ऐसी कीमत चुकानी होगी जो इतिहास ने कभी नहीं देखी होगी। ईरान इस महायुद्ध में एक से बढ़कर एक घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। IRGC की बैलिस्टिक मिसाइलें फतह और कद्र ने इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट तक तबाही मचाई। ईरान का विनाशकारी शाहेद ड्रोन भी कहर बरपा रहा है, जबकि हाइफा और उत्तरी इजराइल में क्लस्टर मिसाइलों से हमला किया गया है। इजराइल के शहरों से लेकर मिडिल ईस्ट के व्यापारिक केंद्रों तक ईरान के हमले बता रहे हैं कि अब उसके तेवर नरम नहीं पड़े हैं। वेब 82 के तहत भयानक अटैक कर ईरान ने अपने बारूदी मंसूबे जाहिर कर दिए हैं, जिसका भयंकर पलटवार अमेरिका और इजराइल की तरफ से होना तय है। ऐसे में आशंका है कि आने वाले दिनों में महायुद्ध की आग और भड़केगी। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।